नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जो खाना खरीदते हैं उसके पैकेट पर जो शब्द लिखे होते हैं उनका असली मतलब क्या है? आज हम इसी कोड को तोड़ने वाले हैं। हम उस ऑफिशियल भाषा को समझेंगे जो ये तय करती है कि हमारे खाने में आखिर है क्या, ताकि अगली बार जब हम कुछ खरीदें तो हमें बिल्कुल साफ साफ पता हो कि हम क्या खरीद रहे हैं। अच्छा, सुपरमार्केट में दूध वाले सेक्शन में तो हम सब कभी ना कभी रुके ही हैं और सोचा है कि भाई ये टोन्ड, डबल टोन्ड, फुल क्रीम, आखिर इनमें असल में फ़र्क क्या है? क्या ये सिर्फ फैट का खेल है या फिर कहानी कुछ और ही है? इसका जवाब किसी विज्ञापन में नहीं बल्कि भारत की आधिकारिक नियम पुस्तिका में छिपा है। जी हाँ, हम जो भी खाने की चीज़ खरीदते हैं उसे खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 में बहुत ही सटीक तरीके से डिफाइन किया गया है। इसे एक तरह की फाइनल रूल बुक समझिए जो कंपनियों को बताती है कि वे अपने प्रोडक्ट को क्या नाम दे सकते हैं और क्या नहीं। और आज हम इसी किताब के पन्ने पलटने जा रहे हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। हम दूध की सबसे बेसिक परिभाषा से शुरू करेंगे, फिर डेयरी और तेलों की दुनिया में उतरेंगे और आखिर में इन सब को जोड़कर ये समझेंगे कि ये सब हमारे लिए एक ग्राहक के तौर पर इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम किसी खास प्रोडक्ट पर जाएं, हमें उस एक बुनियादी परिभाषा को समझना होगा जिस पर बाकी सब कुछ टिका हुआ है। ये समझ लीजिए कि ये पूरे फूड कोड की नींव है। तो ये है दूध की ऑफिशियल मतलब कानूनी परिभाषा। यहाँ पर तीन बातें बहुत जरूरी हैं। एक, स्वस्थ दुधारू पशु। दो, न कुछ मिलाया गया न कुछ निकाला गया। और तीन, कोलेस्ट्रम से मुक्त। कोलेस्ट्रम वो पहला गाढ़ा दूध होता है और कानून कहता है कि असली दूध अपने सबसे शुद्ध रूप में होना चाहिए, बिना किसी भी तरह की मिलावट या हेरफेर के। अब आता है मजेदार हिस्सा। चलिए डेयरी सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि दूध की इस बुनियादी परिभाषा को थोड़ा बदलकर वो अलग अलग तरह के दूध कैसे बनाए जाते हैं जिन्हें हम रोज खरीदते हैं। अब इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कि इन सभी दूध के प्रकारों के बीच जो कानूनी फर्क है वो सिर्फ दो नंबरों पर टिका है। मिनिमम मिल्क फैट और मिनिमम सॉलिड्स नॉट फैट, यानी एसएनएफ। एसएनएफ का मतलब है दूध में फैट और पानी के अलावा बाकी सब कुछ, जैसे प्रोटीन, लैक्टोज और मिनरल्स। तो ये सिर्फ फैट का नहीं बल्कि न्यूट्रिशन का भी पैमाना है। तो ये जो परिभाषा आप देख रहे हैं, ये है टोन्ड दूध की ऑफिशियल परिभाषा। आसान भाषा में कहें तो ये नॉर्मल दूध और स्किम्ड दूध का एक मिक्सचर है जिसे एक खास फैट लेवल तक लाने के लिए बनाया गया है। पर वो खास लेवल है क्या? और ये है वो सबसे जरूरी नंबर। जब किसी पैकेट पर टोन्ड दूध लिखा होता है तो ये कोई मार्केटिंग का शब्द नहीं है, बल्कि ये एक कानूनी गारंटी है कि उस दूध में कम से कम 3.0% मिल्क फैट मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर डबल टोन्ड क्या हुआ? इसकी परिभाषा भी देखिए, लगभग वैसी ही दिखती है ना? लेकिन असली खेल तो उसके नंबर में छिपा है। और यहां आके सारी बात एकदम साफ हो जाती है। डबल टोन्ड दूध में कानूनी तौर पर टोन्ड दूध से ठीक आधा मिनिमम फैट होता है। इसका मतलब डबल शब्द का मतलब है फैट को और भी कम कर देना। यह सिर्फ एक चालाकी से रखा गया नाम नहीं है, यह एक कानूनी मानक है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। बात सिर्फ दूध की नहीं है, ये नियम दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी उतने ही सख्त हैं। चलिए अब पनीर और चीज की दुनिया में चलते हैं। देखिए कितनी बारीकी से लिखा गया है। कानून न सिर्फ ये बताता है कि पनीर कैसे बनेगा, बल्कि ये भी तय करता है कि उसमें 70% से ज्यादा नमी नहीं हो सकती और उसके सूखे हिस्से में कम से कम 50% मिल्क फैट होना ही चाहिए। मतलब कोई भी प्रोडक्ट खुद को तब तक पनीर कह ही नहीं सकता जब तक वो इन कड़े पैमानों पर खरा ना उतरे। चीज़ की परिभाषा थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन इसमें भी कुछ बहुत खास शब्द हैं, जैसे कि ये पका हुआ या कच्चा हो सकता है और इसे जमाने के लिए गैर पशु रेनेट जैसे एजेंट का इस्तेमाल जरूरी बताया गया है। और ये रूल बुक इन शब्दों को भी ऐसे ही नहीं छोड़ती। पका हुआ चीज़ का मतलब है जिसे तैयार होने में और मैच्योर होने में समय लगता है, और कच्चा चीज़ मतलब जो फौरन खाने के लिए तैयार है, जैसे फ्रेश चीज़। हम इसी लेवल के डिटेल की बात कर रहे हैं। चलिए अब एक और सेक्शन में चलते हैं और तेल की बोतलों पर लिखे शब्दों को डिकोड करते हैं। रिफाइंड जैसे शब्द का कानूनी तौर पर आखिर मतलब क्या होता है? तो जब किसी बोतल पर रिफाइंड लिखा होता है तो वो सिर्फ एक बढ़िया सा शब्द नहीं है, वो इस खास 3 स्टेप वाली प्रोसेस को बताता है जिसे कानून ने तय किया है: डी एसिडिफिकेशन, ब्लीचिंग और डिओडराइजेशन। और ये रही उसकी पूरी कानूनी परिभाषा। ये पिछली स्लाइड के स्टेप्स को सीधे सीधे कानून से जोड़ती है।
इससे साफ है कि रिफाइंड सिर्फ एक क्वालिटी नहीं बल्कि एक पूरी प्रक्रिया का नाम है। एक और शब्द जो हम अक्सर सुनते हैं, हाइड्रोजनेटेड। ऑफिशियल परिभाषा इसे बहुत ही आसान बना देती है। ये बस एक लिक्विड तेल को सेमी सॉलिड फैट में बदलने की प्रक्रिया है, जैसे वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। तो हमने दूध, पनीर और तेल की बात तो कर ली, पर इन सब का मतलब क्या है? आखिर ये सब जानना जरूरी क्यों है? चलिए इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इन नियमों की असल दुनिया में क्या अहमियत है। देखिए, आखिर में बात इस पर आकर टिकती है। ये जो टेक्निकल परिभाषाएं हैं, ये कंपनियों के लिए बनाए गए सिर्फ सूखे नियम नहीं हैं। ये असल में हम ग्राहकों के लिए एक सुरक्षक कवच की तरह हैं। ये गारंटी देते हैं कि फुल क्रीम दूध वाकई में मलाईदार होगा और रिफाइंड तेल एक तयशुदा सफाई की प्रक्रिया से गुजरा है। ये सब क्वालिटी, क्लैरिटी और सेफ्टी के बारे में है, और ये हमें सोच समझकर फैसला लेने की ताकत देता है। तो अगली बार जब शॉपिंग करने जाएं, तो एक पल के लिए रुकिएगा और लेबल को जरा गौर से पढ़िएगा। इन परिभाषाओं को जानने के बाद अब क्या अलग दिखेगा? ये छोटा सा ज्ञान हमें सिर्फ एक खरीदार से एक समझदार कंज्यूमर बनाता है, और ये एक ऐसी ताकत है जिसका इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है।